नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। फरूखनगर में निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर की जांच करवाने के बारे में आज फरूखनगर वासियों ने एक धरना प्रदर्शन किया और फरूखनगर के निवासियों ने अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए राकेश दौलताबाद को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने झज्जर रोड वार्ड नंबर 1 में बन रहे कम्युनिटी सेंटर पर ध्यान दिलवाने के लिए और कार्य अभी दिनांक 24 जून 2023 तक अधूरा पड़ा है, परंतु नगरपालिका के पार्षद व चेयरमैन की पत्नी के द्वारा उद्घाटन कराना चाहते हैं, क्योंकि नगरपालिका प्रधान का कार्यकाल खत्म होने वाला है। हम सभी शहरवासी चाहते हैं इसका संपूर्ण कार्य होने के उपरांत आंगन में 25 जून 2023 को उद्घाटन होना तय हो। बिना कार्य संपूर्ण उद्घाटन कराना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। वाम साहब का सेक्रेटरी, गुड़गांव निवासी, राइटर डायरेक्टर। हम ये कहना है कि कुछ भी नहीं काम हुआ है, बाथरूम भी यूं ही पड़े हुए हैं, कच्चा है, सब फर्श अधूरा है, कुछ काम ही नहीं हुआ और लिपाई पुताई भी नहीं हो रही है। ये क्यों इतना जल्दी काम हो रहा है? ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और काम पूरा करें, अच्छा करें, ताकि जनता आपके काम को सराहे। हम केवल विरोध ही कर रहे हैं और कल भी पुरजोर विरोध करेंगे। जो उद्घाटन हुआ तो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि सबके मेहनत के पैसों का कमाया हुआ है धन है, गरीबों का खून चूसा हुआ है और वो व्यर्थ ही लगाया जा रहा। क्यों? कोई पूछे इनसे? बाथरूम भी है, कोई है ही नहीं, लिपाई पुताई कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है? नई लोग पोती करके और उद्घाटन हो रहा है। क्यों हो रहा? ये काम पूरा किया जाए। थैंक यू। पंडित है, मेरा कम्युनिटी सेंटर के नज़दीक ही अपना कार्यालय है, गांव पातड़ी है। देखो, हमने इस कम्युनिटी सेंटर बनाने में शुरू से हरचंद सैनी जी के कार्यकाल से और आज तक पूरा तन मन और धन से इसमें सहयोग किया है। आज बड़े अफसोस की बात है, हमने जब विधायक जी राकेश दौलताबाद जी चुन के आए थे, जब इसमें पुरातत्व विभाग की एनओसी बच रही थी, हमने उनसे भी अनुरोध किया था कि भी इसकी एनओसी दिलवाई जाए। उन्होंने भी पुरजोर लगाकर ये एनओसी दिलाई। आज जो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना है, ये सबकी पूरे फरूखनगर वासियों की मेहनत से और सबके सहयोग से बड़ी है। इसमें पैसा नगर पालिका का लग रहा है, नगर पालिका का नहीं बल्कि पूरे जितना भी जो टैक्स आता है उसके पुष्टुन टैक्स के बजाय अब जो आनन फानन में जो काम किया जा रहा है, आनन फानन में तगाजे का काम किया हुआ है। हमेशा शैतान का काम होता है, तगाजे में काम किया हुआ कभी भी पूरा नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने घूम फिर के देखा होगा, साइड में लिपाई बच रही है, रंग पेंट का काम पूरा, खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, रेलिंग नहीं। उद्घाटन का मतलब होता है कि उद्घाटन करने के बाद वो चीज जनता को समर्पित कर दी जाए। जब समर्पित ही नहीं होगी तो उद्घाटन किस चीज का? उद्घाटन होता है बड़ी धूमधाम से होता है, विधायक जी करते, चेयरमैन साहब करते, हमें बड़ी खुशी होती काम कंप्लीट करके, हम सब उनका धन्यवाद करते। और आज इस उद्घाटन की इतनी जल्दी लग रही है, 3-3.5 साल से विधायक जी को इसका उद्घाटन की इतनी जल्दी लग रही है। गर्ल्स स्कूल के अंदर बहन बेटियां बाहर धूप में बैठकर पढ़ती है, उसका किसी भी फरूखनगर वासी को या वार्ड मेंबर के, पार्षदों को, चेयरमैन को, किसी को भी कोई ध्यान नहीं कि भी उस बिल्डिंग का भी सरकार की ओर ध्यान आकर्षित कराए, उसको बिल्डिंग को बनवाया जाए। बिल्डिंग टूटी पड़ी है। सरकार वैसे तो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बहन बेटियां बाहर धूप में बैठ के पढ़ रही है। पूरे गुड़गांव जिला में गर्ल स्कूल का जो रिजल्ट आया है 10वीं और 12वीं का, बहुत सराहनीय रिजल्ट आया है। एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल का भी रिजल्ट नहीं है जैसा गर्ल स्कूल का रिजल्ट आया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी बहन बेटियां बाहर धूप में बैठी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सिर्फ इन लोगों को अपनी राजनीति से मतलब है कि हमारा पत्थर लग जाए। कारण तो वही बताएंगे जी, क्या कारण है? मुख्य कारण तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ तगादा का अपना राजनीतिक चमकाने कारण है। 25 तारीख की कटौती में रैली है राविंदर जी की, उसका तो विरोध भी हो सकता है, उसका भी विरोध हो सकता है। नगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया, उसका भी विरोध हो सकता है। अगर राविंदर जीत की रैली भीड़ कम जाए, यहाँ पे जुटाई जाए, उसका भी हो सकता है। दिनेश कुमार, फरूखनगर निवासी, वार्ड नंबर 4 से, नियर दिल्ली गेट, फरूखनगर। हमने मुख्यमंत्री को भी ये लिखा है और मेल किया हुआ है लेटर, भाई ये जो कम्युनिटी सेंटर जो बन रहा है फरूखनगर, निर्माणाधीन है, कंप्लीट करने के बाद इसका उद्घाटन कराया जाए। ये तानाशाही के तहत जो है इसका उद्घाटन करा जा रहा है।
विधायक साहब से भी हमने संपर्क जोड़ा है फ़ोन से, उनकी तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कि भाई इसको उद्घाटन को होने दिया जाए। भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि ना ग्राउंड के अंदर टाइल लगी हुई है, ना कहीं प्लास्टर है, रंग पेंट जो है वो जल्दबाजी में खींचा जा रहा है। जनता का पैसा है, एक नंबर का पैसा है, वो व्यर्थ लग रहा है। कल ये बिल्डिंग जर्जर हालत हो दोबारा, तो ये भी देखो शहर का दुर्भाग्य रहेगा। और यही कहने चाहते हैं कि भाई इसको जनता, फर्रुखनगर निवासी सभी विरोध करें। गलत तरीके से काम हो रहा है। आज तक का इतिहास में कभी भी ऐसा कंप्लीट जब तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, जब तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसका हमने मुख्यमंत्री को भी मेल किया गया है, इस पर संज्ञान ले और देखे भाई ये गलत जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा विचार कराया जाए और 25 तारीख का उद्घाटन है जो वो नहीं किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय से कहना चाहता हूँ हमारी आवाज़ को उठाएं और वीडियोग्राफी की कम्युनिटी सेंटर की दिखाएं, क्या इतना काम हुआ है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या ग्राउंड पे इतना काम हुआ है नहीं हुआ है। आज जो हम जनता के बीच में यहाँ पर खड़े हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर का, तो कम से कम आप लोग भी हमारी जो है ये चौगड़दाई इस बिल्डिंग के घूम के ऊपर नीचे भाई कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है ये भी दिखाए, क्या क्वालिटी बनी है, क्या मतलब इतना पैसे लगने के बाद में ऐसा काम होना चाहिए, ये इतना ग्राउंड पे हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ भाई कम से कम आप भी इस वीडियो बना करके उस माध्यम से दिखाएं जनता को। सूरत सिंह है, मैं फर्रुखनगर निवासी हूं और मैं पूरी पब्लिक से अपील करता हूं कि कल इसका विरोध किया जाए। ये अधूरा कम्युनिटी सेंटर है, इसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये बहुत गलत है। इसको कौन पूरा कराएगा? जो अधूरा रह गया इसको कौन पूरा कराएगा? ये ठेकेदार किसका जमूरा है जो कि इतनी जल्दी मचा रहा है इस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए? पूरी तैयारी कर रखी है और हम पब्लिक से अपील करते हैं कि सारी पब्लिक कल इकट्ठी होकर इसका पुरजोर विरोध करे। थैंक यू, धन्यवाद। मोहल्ला फर्रुखनगर वार्ड नंबर 5 और स्कूल के पास का ही रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है। हमें ज़िंदगी हो गई, मैंने 70 साल की उम्र हो गई, कोई भी घर भी बनाते हैं तो पूरा करके जब उसमें पूजन करते हैं जब रहते हैं। ये सब पूरा होना चाहिए, पूजन होना चाहिए जब रहना चाहिए। कभी भी किसी भी भवन का उद्घाटन होता है कंप्लीट होने पर ही उसका उद्घाटन होता है। पता नहीं इसमें क्या कारण इतनी जल्दी है। 50% काम हुआ है, 50% से अभी काम हुआ ही नहीं है। ना लैट्रिन बनाया, ना बाथरूम बनाया, कुछ नहीं बनाया और उसके उद्घाटन करने की जल्दी लग गई। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या कारण है ऐसा जल्दी करने की, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि इसका कंप्लीट होने पे इसका उद्घाटन होना चाहिए। आज मैं रमेश कुमार, मेरा यहाँ फर्रुखनगर में कम्युनिटी सेंटर के पास में ऑफिस है, फर्रुखनगर से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा कहना ये तात्पर्य ये है कि जब तक इसका काम पूरा ना हो कम्युनिटी सेंटर का, तब तक इसका उद्घाटन नहीं किया जाए। और मैं फर्रुखनगर से पूरा अपील करता हूँ, पूरे फर्रुखनगर को अपील करता हूँ कि इसका विरोध किया जाए जितना से ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब या विधायक साहब जब भी इसका ओपनिंग करें, उद्घाटन करें, तो इसका काम कंप्लीट करके करें। आने वाली सरकार हो या कोई भी हो, आने वाला चेयरमैन हो, कोई भी हो, जो भी इस टाइम पे मौजूद होगा उस टाइम पे वो अपना पत्थर लगाए, अपनी ओपनिंग करें। धन्यवाद। नगरपालिका ठेकेदार को अभी कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, इसके बावजूद उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने विधायक और अधिकारियों से विजिलेंस की जांच कराई जाए, इस कार्य का उद्घाटन कराया जाए, ये आदेश उन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया है। आपको बता दें, इसी संदर्भ में जब बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश दौलताबाद को यह बात पता चली, उन्होंने कहा कि मैं समय पर जाकर इसको देख पड़ताल करूंगा, इसकी जांच पड़ताल करूंगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं चेयरमैन सुमन यादव के पति संदीप एडवोकेट ने क्या कुछ कहा। फर्रुखनगर पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। लोग बता रहे भाई अब ये काम अधूरा है, तो ये क्या कारण है कि आप जल्दी उद्घाटन करना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोगों ने मेरे व्यू रखे हैं, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं बताता हूँ लोगों के विरोध की, तो इसमें विरोध करने वाले आदमी जो हैं वो अपने लोग नहीं हैं, जिनको इस कम्युनिटी सेंटर से कोई मतलब नहीं है। रही बात काम अधूरा होने की, आप जाके ऊपर 2 मंजिल तक देख के आइए, काम चला हुआ है, पूरी युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है और काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमारा विधायक जी को बुलाने का और यहाँ पे बैठा के चाय पिलाने का एक मकसद ये था कि हमने एक धानक चौपाल है जो कि पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है,
उसका भी कल ही उद्घाटन होना है। तो उसी दौरान क्या है कि वो चौपाल अंदर होने की वजह से हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, और प्रोग्राम में यहाँ पे रखने के बाद माननीय विधायक जी से हमने चर्चा की है कि थोड़ा काम पेंडिंग है अभी से, तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई यहाँ पे भी पत्थर लग जाए जी। तो इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसमें ना कोई जल्दबाजी है, ना ही कोई ठेकेदार की पेमेंट प्रक्रिया पूरी हुई है कि वो काम छोड़कर चला जाएगा। तो फिर ये कौन लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं? और वैसे हमने देखा भी है तो काम तो वैसे भी अधूरा है। कोई बात नहीं, काम अधूरा है, इस चीज़ की तो मैं भी कह रहा हूँ कि काम अधूरा है जी। लेकिन मैं एक छोटा सा जो लॉजिक पॉइंट है वो बताता हूँ आपको कि हमारा कार्यकाल लगभग 7 या 8 तारीख को 8 जुलाई तक खत्म हो रहा है। इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद अगली नगर पालिका के इलेक्शन अब से लगता है कि 4 महीने तो दूर चले गए हैं। उसके बाद पता नहीं कि वो लोकसभा के इलेक्शन के बाद हो या दिसंबर या जनवरी के आसपास इलेक्शन हो। तो इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है उद्घाटन करने से पहले कि एक मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिस प्रस्ताव में इस कम्युनिटी सेंटर में आप लोगों ने क्या इसमें तय एक भाड़ा जो रखा जाता है, यानी कि एक जिसको मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं, वो रखा जाएगा जी। तो सदन की कार्रवाई में वो मेंटेनेंस चार्ज रखा जाएगा कि 5,000 रुपये रखा जाए, 11,000 रुपये रखा जाए या 21,000 रुपये रखा जाए, क्योंकि इस कम्युनिटी सेंटर का साफ सफाई का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा सारा उसी चार्ज से लिया जाए, उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो कि यहाँ पे शादी ब्याह या जन्मदिन की पार्टियां करेंगे जी। तो वो सदन बैठ के डिसाइड करता है, और सदन उस चीज़ को डिसाइड करने के बाद ये फाइल आगे डीएमसी साहब के पास भेज दी जाती है, और डीएमसी साहब इस फाइल को यूएलबी चंडीगढ़ भेजते हैं। तो इसको अप्रूवल मिलने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो हमने इसी दौरान पूरे सदन ने बैठ के ये फैसला लिया है कि ये इसका उद्घाटन भी कर दिया जाए, और वो प्रक्रिया जो आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी सदन की मीटिंग करेंगे, उस सदन की मीटिंग में बैठकर हम ये चाहते हैं कि जो अपना इसमें जो मिनिमम चार्जेस जो रखा जाएगा लोगों पे, उस चार्जेस के बारे में डिसाइड करके और फाइल आगे भेज दी जाए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो किसी भी प्रकार की। पटौदी के राव इंद्रजीत की रैली है जी कल की जी 25 तारीख को, जी। तो क्या उसका कारण तो नहीं है जो वहाँ भीड़ में जहाँ भीड़ होनी चाहिए वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कोई कारण नहीं? देखिए सर, राव इंद्रजीत जी हमारे माननीय सांसद हैं, और हम हमेशा से उनकी वोट देते आए हैं। और दूसरी बात कि हमारा प्रोग्राम लगभग 1.5 महीने पहले फिक्स हो चुका था, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम फिक्स होने की पत्थर वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी थी, और हमें ये माननीय सांसद साहब की जो रैली है ये बाद में टाइम पता चला है इसका। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम भी हमने 10 बजे किया है, 10 से 11 बजे हम खत्म करके और पूरी भीड़ को रैली में लेके जाएंगे। उद्घाटन कल इसका कम्युनिटी सेंटर का होगा, कल कम्युनिटी सेंटर का और धानक चौपाल का कल उद्घाटन होगा जी।